एक जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। उन दोनों अंडे से अभी कोई भी बच्चा बाहर नहीं आया था। अब कुछ ही महीनों में दोनों अंडे से चिड़िया के बच्चे बाहर आ जाएंगे। चिंकी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और अपना घर चलाती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया सेठ चंदूलाल के पास पैसे मांगने गई और कहती है कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं, उनके लिए हमें एक घर बनाना है। और सेठ चंदूलाल कहता है कि नहीं, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता हूँ। इससे पहले भी तुम पैसे ले जा चुकी हो जो अभी तक तुमने वापस नहीं किए हैं। चली जाओ यहाँ से। और बेचारी चिंकी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल पड़ी। और इधर शाम ही होने वाला था और थोड़ी देर में चिंकी चिड़िया अपने घर चली गई। चिंकी चिड़िया घर जाकर कहती है, हे भगवान, इस गरीब को कितनी बड़ी सजा दे रहे हो। और चिंकी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिंकी चिड़िया उठी और उसने देखा कि ढेर सारे बर्फ गिर रहे थे। और चिंकी चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब क्या करूं? चिंकी चिड़िया अपने अंडों को लेकर अपने सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे और कुछ ही समय में चिंकी चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर चिंकी चिड़िया कहती है, अरे मीनू बहन, दरवाजा तो खोलो। अरे मीनू बहन, दरवाजा तो खोलो। और चिंकी चिड़िया की सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहती है, अरे ये क्या हुआ, तुम इतनी बर्फ में बाहर क्यों आई हो? और चिंकी चिड़िया रोते हुए बोली, अरे क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत, मेरे अंडा इस ठंड में भीगकर खराब हो जाएंगे, क्या आप मेरे अंडों को रख लोगी? मीनू चिड़िया कहती है, अरे अरे नहीं नहीं, मैं दूसरी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ, बहन तुम चली जाओ। इतना कहकर मीनू चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। बेचारी चिंकी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिंकी चिड़िया अभी जा ही रही थी तभी एक कालू कौवे का घर मिला। चिंकी चिड़िया कालू कौवा से कहती है कि क्या कालू भैया मेरे अंडों को अपने घर में रख लेंगे? इतनी ठंड में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। और कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे अंडों को अच्छे से रख दूंगा। और चिंकी चिड़िया अपने अंडे को दे दी और कालू कौवा सुरक्षित जगह पर दोनों अंडे को रख दिया। और चिंकी चिड़िया वहां से चली गई अपने घर को दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। चिंकी चिड़िया सही से उड़ भी नहीं पा रही थी। कैसे भी कर चिंकी चिड़िया जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। अपना घर बनाने के लिए उन लकड़ियों को अपने चोंच में दबाकर चिंकी चिड़िया फिर एक घने जंगल की ओर चल पड़ती है। चिंकी चिड़िया जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में एक आम का पेड़ मिला। चिंकी चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं इसी आम के पेड़ पर अपना प्यारा सा घर बना लूं। और चिंकी चिड़िया उसी आम के पेड़ पर अपना घर बनाने लगी। कुछ समय तक उसने बहुत मेहनत की और कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बनाती रही, बहुत मेहनत करती रही और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिंकी चिड़िया रात भर मेहनत करती रही और सुबह चिंकी चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर देती है। और चिंकी चिड़िया खुश होकर कहती है कि मेरा घर तो बनके रेडी हो गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने के लिए। चिंकी चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवा अपने घर पर नहीं था और चिंकी चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब ये कहाँ चला गया? चिंकी चिड़िया कहती है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने अंडे ले जा रही हूँ। चिंकी चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चिंकी चिड़िया उन अंडों को लेकर अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जा रही थी और रास्ते में चिंकी चिड़िया के पैर से दोनों अंडे छूट गए और नीचे गिर गए और दोनों अंडे एक साथ ही नीचे गिरकर टूट गए। चिंकी चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब क्या करूँ? जो अंडे मेरे पास थे वो भी टूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे?
और ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी चिंकी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। चिंकी चिड़िया रास्ते में रोते हुए जा रही थी, तभी देखती है कि सोने का अंडा गिरा पड़ा था। चिंकी चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है, अरे ये क्या है, मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। चिंकी चिड़िया उस अंडे के पास गई और जैसे ही उसने 2 चोंच मारा उस अंडे पर और वह अंडा टूट गया और उस अंडे से एक प्यारा सा चूजा निकला।